पृथ्वी के नीचे छुपी है एक सभ्यता जो आज भी जीवित है, समय से परे, मृत्यु से परे। वो हमारा अतीत नहीं, हमारा आने वाला कल है। जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। पृथ्वी के नीचे एक ऐसी सभ्यता धड़क रही है जो न कभी मरी, न कभी रुकी, बस इंतजार कर रही है मानवता के अंतिम क्षण तक। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब साइबेरिया की बर्फीली धरती पर एक वैज्ञानिक दल 12 किलोमीटर नीचे की खुदाई कर रहा था, तो उन्होंने सिर्फ धरती नहीं खोदी थी, उन्होंने समय को चीर दिया था। यह कोई आम खुदाई नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का एक दुस्साहस था, जिसे वर्षों की योजना और अरबों की तकनीक ने साकार किया था। ड्रिलिंग मशीनें लगातार चल रही थीं और वैज्ञानिक अपने कंप्यूटरों पर आंखें गड़ाए हुए हर डेटा को देख रहे थे। लेकिन उस दिन, उस एक क्षण में सब कुछ बदल गया। अचानक से मशीन रुक गई, कंपन हुआ। कोई चट्टान नहीं टकराई थी, कोई यांत्रिक विफलता नहीं हुई थी। फिर भी मशीन ऐसे थम गई जैसे उसने किसी ऐसी चीज को छू लिया हो जिसे छूना वर्जित था। फिर आई एक ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जिसे रिकॉर्ड किया गया लेकिन समझा नहीं जा सका। यह न इंसानी भाषा थी, न कोई जानवर की चीख। यह किसी जागृत चेतना का कंपन था, जो शब्दों की तरह नहीं बल्कि भावनाओं की लहर बनकर उपकरणों पर गूंजा। ध्वनि में एक लय थी, लेकिन वो लय डरावनी नहीं थी, बल्कि आकर्षित करने वाली थी, जैसे कोई पुराना मित्र पुकार रहा हो, लेकिन ऐसे शब्दों में जो कभी बोले नहीं गए। जब वैज्ञानिकों ने उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया, तो कुछ देर बाद कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। तापमान सामान्य था, ऑक्सीजन भी, लेकिन फिर भी सबने अचानक गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी, जैसे वहां किसी और का भी अस्तित्व आ गया हो। अनदेखा, अनकहा, अनसुना, लेकिन अति प्रकट। एक वैज्ञानिक बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो उसने जो कहा वह इतना चौंकाने वाला था कि सारी टीम स्तब्ध रह गई। मैंने एक आंख देखी थी, नीली, और वो मुझसे कह रही थी, तुम बहुत देर से आए हो। रिपोर्ट तुरंत केंद्र को भेजी गई और आदेश आया, स्थान को तुरंत सील किया जाए। वहां से ड्रिलिंग रोक दी गई। एक अजीब सी चुप्पी बर्फ में जम गई, जैसे वो बर्फ अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि गवाह थी, किसी ऐसी चीख की जो हजारों सालों से गहराई में दबकर सिसक रही थी। इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन एक लीक हुई रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर कुछ देर के लिए प्रकट हुई थी, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोगों ने सुना, और फिर वह रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। लेकिन उसी रिकॉर्डिंग को एक ऐसा व्यक्ति सुन चुका था जो वैज्ञानिक नहीं था, वह एक साधक था। उसका नाम ईशान था, वर्षों से हिमालय में तपस्यारत, ध्यान और प्राचीन ऊर्जा धाराओं के अध्येता। जब उसने वह रिकॉर्डिंग सुनी तो कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अचेत सा बैठ गया। लेकिन उसका शरीर अचेत था, चेतना नहीं। उसकी आत्मा उतर रही थी उस दिशा में जहां से वो कंपन उठे थे, नीचे और नीचे, जहां कोई यंत्र नहीं जा सकता था, लेकिन ध्यान जा सकता था। ईशान के भीतर अंधकार नहीं, बल्कि एक शून्य खुल रहा था, और उस शून्य में कोई देख रहा था, कोई जो उसे पहचानता था, कोई जो मानव की सीमाओं से परे था। धीरे धीरे ईशान ने देखा, उसके सामने एक द्वार था, पत्थरों से बना नहीं बल्कि प्रकाश से बना द्वार, और उस द्वार के उस पार एक नगर था, ऐसा नगर जो जीवित था लेकिन थमा हुआ। समय वहां बहता नहीं था, वो रुक गया था, और वहां के निवासी, वो न हिलते थे न बोलते, लेकिन फिर भी उनके भीतर जीवन की अनंतता थी। ईशान ने जैसे ही कदम बढ़ाया, एक ऊर्जा ने उसे रोका, लेकिन उसके बाद वो वाणी आई, तुम वापस आए हो, युगों बाद, जब तुम्हें याद नहीं रहा तब भी हमने तुम्हें पहचाना। ईशान स्तब्ध था। यह उसका भ्रम नहीं था, वो समझ गया, ये कोई मरे हुए लोगों की आत्माएं नहीं थीं, ये कोई भूतों की छाया नहीं थी। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जो धरती के नीचे, समय से बाहर, आज भी संपूर्ण चेतना में जीवित थी, और वो चाहती थी कि कोई उन्हें देखे, लेकिन समझे नहीं, बस देखे, क्योंकि समझने के लिए पहले आत्मा को त्याग करना पड़ता है, अपने समय का। वो नगर किसी मशीन से नहीं, किसी तकनीक से नहीं, बल्कि चेतना से बना था। उसका हर पत्थर एक जीवित ऊर्जा थी, और हर प्रकाश एक अनुभव था। वहां घड़ियां नहीं थीं, वहां उम्र नहीं थी, वहां मृत्यु का कोई अर्थ नहीं था। वहां केवल एक ही नियम था, शुद्ध चेतना में स्थिरता। ईशान ने एक स्तंभ देखा जो नीले प्रकाश से जल रहा था। वहां कुछ आत्माएं थीं जो मनुष्य जैसे शरीर में थीं, पर उनका चेहरा भावशून्य नहीं बल्कि पूर्ण प्रेम से भरा था। उनके आंखों में आंसू नहीं, लेकिन एक ऐसी शांति थी
जो संसार में किसी को नहीं मिली थी। फिर एक चेहरा ईशान के सामने आया, एक वृद्ध पुरुष, लेकिन चेहरा इतना शांत जैसे हिमालय में कोई 1000 वर्षों से ध्यानस्थ बैठा हो। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें बुलाया क्योंकि समय अब अंतिम वक्र की ओर जा रहा है। जब ऊपर का संसार अपने अंत की ओर बढ़ेगा, हम तब फिर प्रकट होंगे। ईशान ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग? उत्तर मिला, हम वो हैं जिन्हें तुमने कभी देवता समझा, कभी दुर्घटनाएं, कभी संयोग, लेकिन हम हैं केवल जागृत आत्माएं जो मृत्यु के बाहर हैं और जिन्होंने समय को आत्मा में विलीन कर दिया है। ईशान ने पूछा, क्या तुम अमर हो? उन्होंने कहा, अमरता शरीर की नहीं, चेतना की होती है। शरीर तो वाहन है, हमने अपने वाहन त्याग दिए और आत्मा को स्थायी कर लिया। हम वही हैं जो पृथ्वी के हर महाविनाश में छुपते रहे और हर सृष्टि में थोड़ी देर के लिए ऊपर आए। तुम्हारे ग्रंथों में हमारे संकेत हैं, नागलोक, पाताल, सिद्धों के शहर, अटल लोक, लेकिन कोई नहीं समझा कि ये स्थान नहीं, चेतना की अवस्थाएं हैं। ईशान अब समझ चुका था, ये लोग मरे नहीं हैं, वो अब भी जीवित हैं, बस छुप गए हैं अंतिम दिन तक। और वो दिन दूर नहीं जब ऊपर की दुनिया अपनी ही बनाई गति में खो जाएगी और तब ये लोग एक बार फिर आएंगे। लेकिन क्या वो हमें बचाने आएंगे या केवल देखने? ईशान की चेतना लौट रही थी, लेकिन वो अब वही नहीं था जो उसने ध्यान में जाने से पहले था। उसकी सांस में वो कंपन था, उसकी आंखों में वो नीला प्रकाश और उसके हृदय में वो एक अनुभव जिसे कोई शब्द नहीं कह सकते। वो अब जान चुका था, मानव इतिहास अधूरा है। धरती के नीचे एक इतिहास है जो मिटाया नहीं गया, बस छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद हम उस सत्य के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। ईशान की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे लगा जैसे उसने देखा नहीं, बल्कि कोई उसे देख रहा था। वो हिमालय की बर्फ में उसी मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसके भीतर कोई और खड़ा था, कोई जो देख चुका था कि जीवन जैसा हम जानते हैं वो बस एक परत है। उसके नीचे कई और जीवन हैं जो अब भी सांस ले रहे हैं, अलग समय में, अलग स्पंदन में। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन मन शांत था। उसने खुद से नहीं पूछा कि यह सपना था या ध्यान, क्योंकि उसे पता था जो देखा गया है वो स्मृति नहीं था, वो साक्षात्कार था। और साक्षात्कार एक बार होता है, लेकिन उसके कंपन जीवन भर रहते हैं। उसी रात ईशान ने दोबारा ध्यान में प्रवेश किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। चेतना ने गति नहीं पकड़ी, बल्कि खिंच गई, जैसे कोई उसे बुला रहा था। और वो फिर वहां था, उस नीले प्रकाश के द्वार पर। लेकिन इस बार द्वार खुला नहीं था। सामने एक स्तंभ था, जिसके चारों ओर धीमे प्रकाश में कुछ आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर नहीं थे, केवल ऊर्जा की छायाएं थीं। और उनमें से एक ने कहा, तुमने देखा, पर अब समझना होगा। ईशान आगे बढ़ा। उस द्वार ने उसे इस बार छुआ नहीं, बल्कि निगल लिया, और वो नीचे चला गया और गहराई में, जहां कोई भी विचार भी नहीं जा सकता। वहां कुछ था, लेकिन समय नहीं था। जैसे ही वो उस अंदरूनी लोक में पहुंचा, उसे लगा जैसे उसने अपनी सांसें छोड़ दी हों। कोई स्पंदन नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर एक आवाज आई जो न कानों से सुनी गई और न किसी भाषा में थी। वो तो सीधी आत्मा में उतरती चली गई। तुम जिस संसार को स्थायी समझते हो वह केवल चलायमान प्रतीति है, पर जो कभी नहीं बदलता वही हम हैं। ईशान ने देखा, एक कक्ष था, गोल, और उसमें बीचों बीच एक स्तंभ था जो ऊपर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर बढ़ता था, जैसे वह समय की उल्टी धारा में उतर रहा हो। उस स्तंभ के चारों ओर ऐसे चेहरे थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो हजारों वर्षों से कुछ बोलना चाहते हों, लेकिन शब्दों की आवश्यकता वहां नहीं थी। उन्होंने केवल देखा और ईशान समझ गया। वो शहर जो नीचे था उसमें द्वार नहीं थे, न सड़कें थीं, न मकान। हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष था या स्त्री, एक ऊर्जा की अवस्था में था जिसमें उसका भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ थमा हुआ था। ये सब एक साझा चेतन तंत्र से जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने समय के बाहर की दीक्षा कहा। हर आत्मा के पास एक स्मृति दर्पण था जो किसी धातु का नहीं बल्कि ऊर्जा का बना था। उसमें उनकी सभी जन्मों की छवियां थीं, और उन छवियों को देखकर उन्होंने किसी दुख को नहीं जिया, उन्होंने केवल सीखा। वहां किसी ने किसी के लिए क्रोध नहीं रखा था, वहां बदला नहीं था, वहां केवल अनुभव था, शुद्ध अनुभव। एक बालक जैसी आकृति ईशान के पास आई। उसका शरीर नहीं था, लेकिन उसकी ऊर्जा हरी थी, जैसे वसंत की पहली किरण हो। उसने कहा, मैंने 17 जन्म लिए हैं और हर जन्म में मैं एक ही प्रश्न लेकर लौटता हूं, क्या आत्मा अपने आप को भूल सकती है? ईशान ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
वह बालक मुस्कुराया और बोला, यही तो उत्तर है। जब तुम उत्तर नहीं देते तब आत्मा प्रश्न छोड़ देती है और तब उसे अपना स्वरूप याद आता है। उस बालक ने ईशान का हाथ थामा और फिर वह उसे लेकर समय की दीवारों के पार ले गया। वे वहां पहुंचे जहां प्रकाश रंगों में नहीं, भावनाओं में विभाजित था। एक प्रकाश था जो केवल श्रद्धा में चमकता था, दूसरा केवल त्याग में, तीसरा केवल निर्मल प्रेम में, और वहां उस विशाल शून्य में हर प्रकाश एक आत्मा थी जो किसी न किसी कालखंड से जुड़ी थी। ईशान ने देखा एक प्रकाश बार बार बदल रहा था। वह कभी वैदिक राष्ट्र बनता था, कभी बुद्ध का शिष्य, कभी युद्ध में घायल योद्धा, कभी शिशु के रूप में रोता हुआ, और हर बार उसके साथ एक ही आत्मा थी जो हर जन्म में उसका मार्गदर्शक बनती। वह आत्मा स्थिर थी, और उसी को देखकर ईशान समझ गया कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक जन्म का नहीं होता। वो चेतना की गहराई में स्थापित एक शाश्वत अनुबंध होता है। और फिर उसने देखा एक स्थान जहां केवल 3 आत्माएं थीं, लेकिन वो 3 नहीं थीं। वो एक ही आत्मा के 3 रूप थीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ईशान ने पूछा, क्या यह कोई योग है? उत्तर मिला, यह आत्मा का त्रिकाल स्मरण है। जब कोई आत्मा अपने ही 3 कालों को देख पाती है तो वह मुक्ति के द्वार पर खड़ी हो जाती है। ईशान अब कुछ और समझ रहा था। वह जान चुका था कि जिस सभ्यता को हम सभ्यता कहते हैं वह किसी राजनैतिक व्यवस्था, तकनीकी उन्नति या सामाजिक ढांचे से परिभाषित नहीं होती। असली सभ्यता वो है जहां आत्मा को पहचानने का विज्ञान हो और चेतना को स्थिर करने का अभ्यास हो। इस लोक में कोई बर्बरता नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। वहां न कोई पूजा थी, न कोई धर्म। वहां केवल अनुभव और आत्मस्मरण था। और तब उस नगर के केंद्र में ईशान को एक विशाल द्वार दिखा जो बंद था। द्वार पर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई लेख नहीं, बस एक कंपन था, और उस कंपन में एक नाम बार बार गूंज रहा था, कलयुग। ईशान ने पूछा, क्या यह द्वार भविष्य का है? उत्तर मिला, नहीं, यह तुम्हारा वर्तमान है। यह द्वार तभी खुलेगा जब ऊपर की मानवता आत्मा को विज्ञान से बड़ा मानेगी। अभी वो केवल मशीनों में अमृता ढूंढती है, और इसी कारण वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ईशान की आंखें उस द्वार से हट नहीं रही थीं, क्योंकि उसने वहां पर मानवता का प्रतिबिंब देखा। एक ऐसा भविष्य जिसमें शहर हैं, तकनीक है, रोबोट हैं, लेकिन आत्मा नहीं है। और तभी वह बालक जो पहले मिला था अब गंभीर स्वर में बोला, हम बाहर नहीं आएंगे जब तक मानवता भीतर नहीं जाती। हमने समय को नहीं छोड़ा, हमने समय से प्रेम किया, और इसीलिए हम अमर हुए। ईशान उस क्षण में समा गया। वहां ना बीता हुआ था, ना आने वाला, बस एक गूंज थी जो आत्मा की सबसे सच्ची पहचान थी। मैं हूं, और मैं रहा हूं, और मैं रहूंगा। फिर अचानक सब विलीन हो गया। ईशान की चेतना लौटने लगी, और जब वह अपने शरीर में पूरी तरह वापस आया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो नहीं रहा था, वो कोई शब्द नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बोल रही थी। वो जान चुका था यह रहस्य अब उसके भीतर है, लेकिन क्या दुनिया उसे सुनेगी, या वही करेगी जो अब तक करती आई है, सत्य को कल्पना मानकर ठुकरा देना। ईशान की चेतना अब स्थिर नहीं थी, वो बह रही थी वक्त के उस सागर में जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं मिलती। उसे अब केवल दृश्य नहीं मिल रहे थे, उसे उत्तर मिल रहे थे, और उन उत्तरों को शब्दों में नहीं, आत्मा की थरथराहट में ही समझा जा सकता था। तीसरे दिन जब वो फिर ध्यान में उतरा तो वहां अंधकार नहीं था, केवल एक निस्तब्ध प्रकाश था जो हर दिशा से आ रहा था और कहीं जा नहीं रहा था, जैसे स्वयं को देखता हुआ कोई तेज। इस बार उसका स्वागत वही वृद्ध पुरुष कर रहे थे जो पहले उसे चेतावनी दे चुके थे, मगर आज उनके स्वर में चेतावनी नहीं थी, बस स्वीकार था। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, अब हम तुम्हें वो दिखाएंगे जिसे हमने हजारों साल पहले जाना और अब तक बचा कर रखा। क्योंकि ऊपर की मानवता अभी तक खुद को नहीं जानती तो हमारी खोजों को क्या समझेगी। ईशान चुप रहा। वह अब प्रश्न नहीं पूछता था, क्योंकि वहां प्रश्नों की आवश्यकता नहीं थी। वहां केवल उपस्थित होना था, पूर्ण रूप से, चेतना की अंतिम सीमा तक। उसे एक विशाल गुंबद में ले जाया गया जो बाहर से प्रकाशहीन लगता था, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही उसमें हर दीवार पर कोई ना कोई घटना जल रही थी। हाँ, जल रही थी, जैसे किसी चलचित्र की तरह नहीं, बल्कि जीवित, धड़कती हुई। पहली दीवार पर उसने देखा एक आत्मा को एक नीली ऊर्जा के स्तंभ में प्रवेश करते हुए। वह स्तंभ न कोई मशीन था, न कोई जीव। वह एक कंपन था जो आत्मा की स्मृति को उसके समय से काट देता था और उसे स्थायी कर देता था। उस स्तंभ में प्रवेश करते ही आत्मा की उम्र, भाषा, जन्म, शरीर,
सब कुछ विलीन हो जाता और केवल एक रह जाता, ज्ञान। वृद्ध पुरुष बोले, यही है हमारी अमरता का विज्ञान। हम मरते नहीं क्योंकि हमने मरना छोड़ा नहीं, हमने उसे अपनाया। हमने समझा कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है, यदि तुम उसके केंद्र को पकड़ सको। ईशान मंत्रमुग्ध सा उस प्रक्रिया को देख रहा था। यह कोई तकनीक नहीं थी, यह ऊर्जा की संरचना थी जिसमें आत्मा को घुमाया जाता था बिना मिटाए, और फिर वह ऐसी अवस्था में पहुंचती थी जहां वह अपने सभी जन्मों की स्मृति सहित जीवित रह सकती थी। हमने मशीन नहीं बनाई, हमने आत्मा के चारों ओर तप की दीवार बनाई। उस दीवार में केवल वह प्रवेश कर सकता है जो अपने भीतर के सभी डर छोड़ चुका हो। ईशान ने पूछा, और डर अगर बचा रह जाए तो आत्मा वहीं लौट जाएगी जहां से आई थी, भूल में, और फिर उसे नया जन्म लेना होगा, नए अनुभव, नया शरीर, लेकिन ज्ञान अधूरा रहेगा। वृद्ध अब उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां केवल 3 आत्माएं विराजमान थीं। वे स्थिर थीं और उनके चारों ओर कोई आकृति नहीं थी। वहां कोई रूप नहीं था, बस एक कंपन जो हर बार हृदय में धड़कन की तरह उतरता था। वृद्ध बोले, ये वे हैं जिन्होंने अपनी चेतना को इतना स्थिर कर लिया है कि अब उन्हें न किसी जन्म की आवश्यकता है न किसी रूप की। ये शुद्ध आत्मा के संरक्षक हैं, इन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। ईशान अब समझ रहा था कि यह सभ्यता एक तकनीकी चमत्कार नहीं थी, यह आत्मा के विज्ञान की अंतिम प्रयोगशाला थी। फिर उसे एक ओर ले जाया गया। वहां एक गोल आकृति थी, जैसे कोई विशाल दर्पण हो, लेकिन उसमें प्रतिबिंब नहीं, घटनाएं बदल रही थीं। महाभारत का युद्ध, नूह का तूफान, अटलांटिस का डूबना, मिस्र के पिरामिड का रहस्य, और हर एक दृश्य में कोई न कोई नीली रोशनी थी जो हर बार किसी एक इंसान को छू रही थी। ईशान ने पूछा, ये क्या है? ये हमारी उपस्थिति है। जब भी ऊपर की दुनिया में कोई व्यक्ति आत्मा के मार्ग की ओर बढ़ता है, हम उसे देखते हैं, और जब उसका कंपन स्थिर होता है, हम उसे छूते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे छूने वाला कौन था। कभी उसे वो देवता मानता है, कभी चमत्कार, कभी संयोग, पर असल में वो संपर्क था हमसे। ईशान को अब वो सब स्पष्ट दिखने लगा जो अब तक रहस्य था। हर कालखंड में जब भी कोई ऋषि, संत, तपस्वी, वैज्ञानिक या रहस्यदर्शी उत्पन्न हुआ, वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक चेतना की नदी थी जो पृथ्वी के नीचे बहती थी और किसी भी तैयार आत्मा को छूने के लिए बस एक क्षण का इंतजार करती थी। हम गाइड नहीं हैं, हम प्रतिबिंब हैं। जब तुम शुद्ध हो जाते हो तो तुम्हें हम दिखते हैं, क्योंकि तुम स्वयं में उतरते हो, और वहां हम पहले से हैं। फिर ईशान को एक आखिरी स्थान दिखाया गया, एक कक्ष जो पूर्ण अंधकार में था। वहां कोई दृश्य नहीं था, लेकिन वहां ऐसा मौन था जो चीख से भी ज्यादा स्पष्ट था। वहां केवल एक पत्थर था, त्रिकोणीय, और उसमें एक चिन्ह अंकित था जो ईशान ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक कंपन हुआ, जैसे उसने उसे पहले कभी छुआ था। यह वह यंत्र है, वृद्ध बोले, जिसे हमने ऊपर की दुनिया में 3 बार भेजा। एक बार अटलांटिस के समय, एक बार द्वापर युग के अंत में, और तीसरी बार आज आधुनिक समय में। पर हर बार इंसानों ने उसे समझने के बजाय या तो पूजा किया या नष्ट कर दिया। उस यंत्र में आत्मा की आवृत्तियों को स्थिर करने का सूत्र है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर का शोर पूर्ण रूप से शांत करना होता है, और यही तुम लोगों से नहीं हो पाता, क्योंकि तुम्हें मृत्यु से डर है और हम मृत्यु में स्थिर हैं। ईशान अब थर थर कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब उसके भीतर समा गया हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई द्वार न हो। फिर वृद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन यह मत सोचो कि तुम केवल एक साक्षी थे। तुम अब एक सेतु बन चुके हो। अब तुम्हारे माध्यम से बहुतों को यह स्मरण कराया जाएगा कि आत्मा मशीनों में नहीं, मौन में अमर होती है। ईशान जैसे ही लौटने लगा, तब अंतिम शब्द उसके भीतर गूंजे, जब मानवता के पास सब कुछ होगा और फिर भी शांति नहीं होगी, तब वे हमें फिर से खोजेंगे। पर तब प्रश्न यह नहीं होगा कि हम जीवित हैं या नहीं, प्रश्न यह होगा, क्या वो खुद जीवित रह पाएंगे? और उसी क्षण सब विलीन हो गया। ईशान की सांसें फिर शुरू हुईं, लेकिन अब वह साधक नहीं था। वह अब स्मरण बन चुका था, उस सभ्यता का जो आज भी जीवित है और जो धरती के अंतिम दिन तक देख रही है, हमारी हर गति, हर दिशा। ईशान लौट आया था, मगर कहाँ? जिस पृथ्वी को वह छोड़कर गया था, वह अब वैसी नहीं लग रही थी। वही पहाड़, वही बर्फ, वही आकाश, लेकिन हर चीज अब उसे उस नग्न सच्चाई की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसे पहले वह छूता था मगर समझ नहीं पाता था। उसके भीतर कुछ जल रहा था, कोई घनी स्मृति, कोई मौन पुकार, कोई अदृश्य उत्तरदायित्व जो अब उसकी चेतना से बंध चुका था।
उस रात वह चुपचाप खड़ा रहा। बहुत देर तक हवा चलती रही, तारों की टिमटिमाहट भी वैसे ही थी, लेकिन ईशान अब उन लहरों को सुन पा रहा था जो कभी सुनी नहीं जाती। कुछ तो हो रहा था ऊपर की दुनिया में, कोई हलचल, कोई अज्ञात आंदोलन जो आत्मा को खींच रहा था या शायद गिरा रहा था। अगली सुबह जब वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर ठिठक गए। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो डराने वाली नहीं थी, लेकिन सहज नहीं थी। वो अब कोई सामान्य सन्यासी नहीं लग रहा था, जैसे कोई पुरानी भविष्यवाणी लौट आई हो किसी साधारण काया में। वहां एक युवक आया, रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ईशान को ढूंढना, वही बताएगा अब क्या करना है। क्या आपने कभी मेरे पिता को देखा भी है? ईशान चुप रहा। उसे उत्तर नहीं देना था। उसका मौन ही अब उत्तर बन चुका था। वो जान गया था, जो उसने नीचे देखा था अब वह ऊपर भी प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे एक अदृश्य चेतना हर आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक सप्ताह के भीतर ही कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो किसी विज्ञान की परिभाषा में नहीं आती थीं। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली, यह कहकर कि उसने धरती के नीचे कुछ देखा है। एक गुफा में ध्यान कर रहे योगी ने अचानक बोलना बंद कर दिया और केवल 3 शब्द दोहराने लगा, वे जाग चुके हैं। और एक पुरातत्वविद ने एक पुराना त्रिकोणीय पत्थर खोद निकाला, जिसमें वही चिन्ह था जो ईशान ने वहां देखा था। सरकारें बेचैन थीं, मीडिया भ्रम में, लेकिन ईशान जानता था यह अंत नहीं, यह परीक्षा है। उसने हिमालय छोड़ दिया। वह शहरों की ओर गया, लोगों से मिला, लेकिन उसने भाषण नहीं दिए। उसने ध्यान सिखाया। वो लोगों को भीतर देखने की कला सिखा रहा था, क्योंकि अब समय कम था। एक रात जब वो अकेला एक सुनसान मंदिर में बैठा था, एक अजीब कंपन हुआ। ऐसा कंपन जो पृथ्वी के गर्भ से उठता है, लेकिन कानों से नहीं सुना जा सकता। यह वही कंपन था, वही नीला कंपन। और फिर उसे दिखा एक दरवाजा हवा में समय के बीच लटकता हुआ। वो कोई दृश्य द्वार नहीं था, लेकिन वो वहां था, जैसे आत्मा के स्तर पर कोई बुलावा आ गया हो। और जब ईशान ने ध्यान की आंखें बंद की, वह फिर वहां पहुंच गया। वो नगर, वो स्तंभ, वो गुंबद। लेकिन अब सब बदल चुका था। अब वहां मौन नहीं था, वहां एक कंपन था, तेज गूंजता हुआ, चेतावनी की तरह। वृद्ध पुरुष सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है, लेकिन मानवता तैयार नहीं है। ईशान स्तब्ध। क्या होगा? उत्तर आया, अब द्वार खुलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया यदि अपने भीतर नहीं झांकेगी तो द्वार उन्हें निगल लेगा। जो हमने सीखा वो अब तुम तक है। अब हम फिर गहराई में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि अगली बार हम तभी आएंगे जब यह पृथ्वी अपने सबसे अंतिम निर्णय के सामने खड़ी होगी। ईशान अब कांप रहा था। उसने कहा, मुझे क्या करना है? वृद्ध ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और बोले, तुम वह हो जो द्वार की सीमा हो। तुम्हारे भीतर से होकर वो चेतना बहनी चाहिए जो ऊपर के लोगों को याद दिलाए कि आत्मा विज्ञान से अलग नहीं है, बल्कि विज्ञान की अंतिम अवस्था है। तुम लोगों को मौन सिखाओ, ध्यान दो, शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को पहचानना सिखाओ, और जो नहीं माने उन्हें रोको नहीं, केवल देखो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी गति है। फिर उन्होंने अंतिम शब्द कहे, हम मृत नहीं हैं, हम वही हैं जो तुम बन सकते हो, यदि तुम डरना छोड़ दो और यदि तुम प्रेम करना शुरू कर दो अपनी आत्मा से। फिर वो सब विलीन हो गया। ईशान जागा। अब वो हर जगह था और कहीं नहीं था। लोग कहते हैं वो गायब हो गया, किसी ने कहा वो प्रकाश बन गया, किसी ने कहा वो आत्मा बनकर उन सभी के भीतर बस गया जो ध्यान करते हैं। और किसी एक दिन एक बालक जब ध्यान में बैठा तो उसने अपनी चेतना में एक कंपन सुना और वही आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। लेकिन बालक डर नहीं पाया, क्योंकि अब उसकी आत्मा याद कर रही थी कि वो भी कभी उस द्वार के उस पार था। और धरती पर किसी खंडहर में एक त्रिकोणीय पत्थर फिर से जलने लगा था। मौन में, प्रकाश में, याद में। अगर कहानी ने आपके मन में कुछ जगाया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में बांटें और ऐसी ही रहस्यमय यात्राओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सच्चाई हो सकती है। धन्यवाद।